नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्क लग्न की कि कर्क लग्न के व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के जीवन में आपको फल घटित हो सकते हैं। कुछ खास बातें कर्क लग्न के व्यक्तियों की कि किस प्रकार से आप किस राशि वालों से आपकी मित्रता आपके लिए शुभ रह सकती है, किस प्रकार से रोग आप भविष्य में पीड़ित हो सकते हैं, रोगों से कौन से आपके भाग्योदय के वर्ष रह सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आज हम कर्क लग्न की कुंडली का विचार करते हुए जो हमें आपके सामने बतला रही हूँ। कर्क लग्न जो रहता है इसका स्वामी चंद्रमा रहता है और चंद्रमा जो रहता है मन का कारक होता है। तो ऐसा व्यक्ति रहता है बहुत ही चंचल चित्त रहता है, किसी भी कार्य में स्थिर होकर के मन नहीं लगता है। तो दोस्तों, ये मेरा जो चैनल है जन्म कुंडली हस्तरेखा रत्न वास्तु हमारा ज्योतिष का केंद्र है। आप सभी प्रकार के परामर्श ले सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है अपनी जन्म कुंडली बनवाना, दिखवाना, शादी विवाह कुंडली मिलान, ये सारे कार्य भी हमारे कार्यालय से किए जाते हैं। शेयर मार्केट की तेजी मंदी का भी जो है रिपोर्ट तैयार की जाती है, वह भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बतला रही हूँ कर्क लग्न। तो कर्क लग्न के जो व्यक्ति रहते हैं मध्यम कद के रहते हैं, सुगठित इनका शरीर रहता है, ग्रह स्थिति के अनुसार गोल्ड बने या सांवले रंग के ऐसे व्यक्ति होते हैं, सुंदर मुख होता है, क्रोध अधिक कई बार आ जाता है, परिवर्तनशील विचार रहते हैं, शीघ्र उत्तेजित हो जाने वाले रहते हैं, बुद्धिमान रहते हैं, विशाल रहते हैं, उदार रहते हैं, यात्राओं के प्रेमी रहते हैं ऐसे जातक, और संपत्तिवान रहते हैं। नवीन और जल संबंधी पदार्थों में विशेष इनको रुचि रहती है, घूमने फिरने यात्राओं के शौकीन रहते हैं, परिश्रमी रहते हैं। लेकिन ग्रह कुंडली में यदि लग्न में पाप ग्रह बैठ जाते हैं तो व्यक्ति कई बार आलसी प्रकृति के भी देखे गए हैं। तो फल विचार करते समय ये सारी चीज़ें जो है हमें विशेष ध्यान रखनी चाहिए। ऐसे समय जो रहते हैं समय के अनुसार काम करने वाले होते हैं, जल से उत्पन्न जो कार्य रहते हैं वह कार्य करने वाले होते हैं, लिखा पढ़ी वाले विभाग हैं, जल से संबंधित वस्तुएं हैं, इतिहास संबंधी कार्य है, किसी वस्तुओं का संग्रह करना है, नेता डॉक्टरी जिसमें राज्य अधिकार की प्राप्ति हो, ऐसे कार्य भी जो रहते हैं कर्क लग्न के जो जातक रहते हैं वे करते हैं। तो ऐसे कर्क लग्न के जातकों के लिए वृश्चिक, मकर और मीन इन लग्न वालों से आपकी मित्रता शुभ फलकारी रह सकती है। और भाग्योदय उन्नति आपकी कब होगी यह भी हम देख लेते हैं कर्क लग्न के अनुसार। तो ऐसे जातकों को जो है 16 वर्ष, 32 वर्ष, 24 वर्ष, 25 वर्ष, 28 और 32 ये खास वर्ष रहते हैं जब आपकी कुंडली में जैसे भी ग्रह योग और दशा बनती है उसके अनुसार जो है आपको इनका भाग्योदय का फल जो आपको मिलता है। हम देखते हैं किसी की कुंडली में शुभ ग्रह यदि आपके नवम में है तो बहुत जल्दी भाग्योदय हो जाता है, जल्दी नौकरी लग जाती, जल्दी सारे काम बन जाते हैं। एक व्यक्ति को हम देखते हैं 30-35 वर्ष का हो जाता तो भी उसका काम सिद्ध नहीं होता है। तो यह कारक है भाग्य का कारक ग्रह वह कितने पावर में है, कितने अंशों में है, किस प्रकार से अपना फल देता है, यह इस पर निर्भर करता है। अगला हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो कर्क लग्न के जातकों के लिए जो है पेट संबंधी रोग हैं, कान के रोग हैं और कफ, हृदय संबंधी रोग, मूत्र विकार के रोग, इन रोगों से आपको भविष्य में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कर्क लग्न में यदि गुरु जिस भी भाव में रहता है, या गुरु का एक फल शास्त्रों में वर्णित है कि जहाँ पर बैठता है उस स्थान को खराब करता है, जहाँ पर देखता है उस स्थान को बढ़ाता है। तो गुरु आपकी कुंडली में जहाँ पर भी होगा तो उसके अनुसार वह फल प्रदान करता है। अब हम देखते हैं कि कर्क लग्न की कुंडली में बुध कुछ कम ही शुभ फल प्रदान करता है और शुभ फल कम ही देखा गया है। मंगल विशेष फल प्रदान करता है और जो है शुक्र जो रहता है कर्क लग्न वालों के लिए 12वें स्थान पर यदि विराजमान है तो वह आपको विशेष धन देने वाले योग बनाता है। तो शुक्र आपकी कुंडली में आपका महत्वपूर्ण ग्रह रहेगा, या जितना पावर जितना अच्छा रहेगा उतने आपके जीवन में सफलता और कार्यों के योग बनेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमने कर्क लग्न के बारे में कुछ खास जानकारियाँ प्राप्त की। और यदि कर्क लग्न में चंद्रमा लग्न में हो, सूर्य मीन राशि में हो तो ऐसी स्थिति में प्रबल राज राजेश्वर योग बन जाता है। जिसकी भी की कुंडली में यह राज राजेश्वर योग बनता है, ऐसा जातक जो रहता है अपने जीवन में पूर्ण सुख को भोगने वाला हो जाता है, धनवान ऐश्वर्यवान हो जाता है। कर्क लग्न में
यदि चंद्रमा पंचम स्थान पे रहता है तो वह जो रहता है राजयोग को भंग करने वाले योग बना देता है। तो दोस्तों इसी के कारण हम देखते हैं हर लोग आपको बता देंगे कि कुंडली में आपके राजयोग बना हुआ है लेकिन फल नहीं मिलता। हर कोई ग्रह बदला बता दिया गया कि आज राजयोग बन गया, तो ऐसा नहीं है। जो आपकी जब आपका जन्म हुआ है वह कुंडली जो है वही आपको संपूर्ण जीवन प्रभावित करती है और हमें राजयोग के साथ साथ उनके भंग योग भी देखना पड़ते हैं। यदि कुंडली में राजयोगों का भंग योग बना हुआ है तो आपको कभी भी शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। यदि आपकी कुंडली में राजयोग का भंग होने का योग नहीं है तो जो भी आपके राजयोग बनाने वाले ग्रह हैं वह जैसी भी दशा अंतरदशा आती तो पूर्ण फल आपको देते हैं। आपको भूमि, वाहन, भवन, मकान आदि सबसे सुख की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये कर्क लग्न के बारे में मैंने आपको खास जानकारी दी है। अधिक जानकारी हमें जन्म पत्रिका से ही लेना चाहिए। तो वीडियो आपको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज्योतिष संबंधी किसी भी परामर्श के लिए आप कार्यालय के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।